हुकूमत की दानिशमंदाना मौशी पॉलिसीज पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,800 से जायद पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कोस्ट गार्ड्स मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में किसी भी सूरत अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फ्राहम करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब पर भारत को दिन में तारे नजर आए। नफरत के बीज बोने की बजाय मुल्क में हम आहंगी को फरोग देना होगा। दुश्मन मुख्तलिफ हथकंडों से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल मुआशरे की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है। आइन जब जहनों और दिलों में बसता है तो तरक्की की राहें खुलती हैं। हमने मुत्तहिद होकर तरक्की की मनाजिल तय करनी है। कौम के मेमारों को अच्छी तरबियत देना हम सबका फर्ज है। हमें नफरत नहीं मुहब्बत बांटना है। बतौर वजीर इंसानी हुकूक अवाम के लिए मुनफरिद इक़दामात करके सुरखरू हुआ हूँ। हम सब बराबर हैं और बराबर के हुकूक रखते हैं। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। पंजाब असम्बली में हंगामा राई पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। ऐवान में अपोजिशन अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। असम्बली कोई एहतजाज का नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ ऐवान का तकद्दुस अजीज है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हवालदार लालक जान शहीद की 26वीं बरसी के मौके पर गिजर में खुसूसी तकरीब। फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए, खिराज अकीदत पेश किया। हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। हवालदार लालक जान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। उनकी कुर्बानी आइंदा नस्लों के लिए जुर्रत और आज़म की रोशन मिसाल है। शहीद की बहादुरी, शुजाअत और फ़र्ज शनासी नस्ल नौ के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका। ब्रिक्स इजलास के एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की भरपूर कोशिश की थी। ब्रिक्स एलामिये में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। ब्रिक्स इजलास में दो अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह भी शरीक नहीं हुए। चीन और रूस भारतीय बयानिए को तक़वियत देने के हक में नहीं। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात में अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंग बंदी मुआहिदे पर बात हुई। इजरायली वफ़द के पास हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। हमास गजा में जंग बंदी के हवाले से रवा हफ्ते मुआहिदा तय पा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइल की बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी। मगरबी किनारे में भी 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतातिद जख्मी। ब्रिक्स रहनुमाओं का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स की ईरान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत। हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी समेत इसराइली फौजियों की वापसी का भी मुतालबा। ईरान और एथोपिया की आलमी तिजारती तंजीम WTO में शमूलियत की हिमायत।
تجارتی ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں برکس کے 17ویں 2 روزہ سربراہ اجلاس کا اعلامیہ۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشوں اور سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 80 تک جا پہنچی۔ سیلابی پانی کے ریلے میں سینکڑوں مکانات، سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 28 بچے بھی شامل۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں اور فلیش فلڈنگ کی وارننگ جاری۔ بھارت کی جانب سے چین کے مذہبی معاملے میں مداخلت، چینی سفیر کا سخت رد عمل۔ بھارتی حکام کی دلائی لاما سے متعلق حالیہ باتیں چین کے داخلی معاملات میں مداخلت ہیں۔ مذہبی عہدوں کی منظوری کا اختیار صرف چین کو حاصل ہے۔ بھارت کی جانب سے دلائی لاما کے جانشین پر تبصرہ چین کے خود مختاری پر کھلا وار ہے۔ چینی سفیر پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ شکر گڑھ کے برساتی نالہ بیں میں طغیانی، نالہ بیں کے سیلابی ریلے میں پھنسے 7 چرواہے اور ان کے مویشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ملک میں تیز بارشوں کا نیا اسپیل 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ آزاد کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودھا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے شہریوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت۔